नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। यह इसका भाग 1 होगा और जैन धर्म जो है वो टोटल 2 भागों में बनाया जाएगा। तो पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण नहीं है। तो पहला बोल रहा है कि ईश्वरीय सत्ता में आस्था थी, तो नहीं, जैन धर्म को नहीं थी। उसके बाद बोल रहे हैं कि पुनर्जन्म के सिद्धांत पर में आस्था थी, तो ये भी ये नहीं मानते थे। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, तो यह एक विभेदक लक्षण है। ठीक है, यह एक विभेदक लक्षण है। और उसके बाद चौथा तो ऑब्वियस ही बात है, गलत होगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में वेदों की प्रामाणिकता के आस्था के आधार पर विभेद किया जाता था हमेशा से। ठीक है, भारतीय दर्शन की प्रमुख धाराएं जो थी, भारतीय दर्शन की प्रमुख 2 धाराएं थी। कौन कौन सी 2 धाराएं थी? एक था ईश्वरवादी और दूसरा था अनीश्वरवादी। पहले हैं ईश्वरवादी और दूसरे हैं अनीश्वरवादी। ठीक है, और ईश्वरवादी को हम आस्तिकवादी भी बोल सकते हैं और अनीश्वरवादी को हम नास्तिकवादी भी बोल सकते हैं। इन्हें वैदिक तथा अवैदिक शाखाएं भी कहा जाता है। तो 3 नाम हो गए। ठीक है, और क्या इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि वेदों में जो नास्तिक शब्द का प्रयोग हुआ है वह वेदों के विरोधी जो होते थे, जो वेद का हमेशा विरोध करते थे, उनके लिए नास्तिक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर पूरे ओवरऑल समग्र रूप में देखें तो आस्तिक व नास्तिक दर्शनों का जो विवरण करते हुए यह कहा जा सकता है कि वेदों को प्रमाणिक न मानने वाले कौन कौन से थे। मतलब एक तरीके से जिसको हम नास्तिक बोल सकते हैं, या हम एक तरीके से अनीश्वरवादी बोल सकते हैं, या अवैदिक शाखाएं भी बोल सकते हैं। उनको मानने वाले कुछ जैसे नास्तिक संप्रदाय को मानने वाले कुछ लोगों के नाम आप नोट कर सकते हैं। जैसे एक थे चारवाक जो हैं वो भी नास्तिक संप्रदायों में से एक हैं। उसके बाद जो जैन हैं वो भी नास्तिक संप्रदायों में से एक हैं। उसके बाद जो बौद्ध दर्शन है वो भी एक तरीके से नास्तिक संप्रदायों का ही माना जा सकता है। ठीक है, और अगर आस्तिक की बात की जाए, ये तो नास्तिक के हो गए मानने वाले। अगर आस्तिक की बात की जाए तो न्याय, पहला हो गया न्याय, फिर उसके बाद दूसरा हो गया वैशेषिक। ठीक है, तीसरा हो गया सांख्य, चौथा हो गया योग, पांचवा हो गया मीमांसा, छठवां हो गया वेदांत। तो ये जो चीज़ें थी यह आस्तिक संप्रदाय से एक तरीके से उनकी फिलॉसफी से रिलेटेड थी। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर याद रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक धर्म संप्रदाय का गुरु था? ध्यान से देखिएगा, आजीवक धर्म संप्रदाय के गुरु कौन थे? उनका नाम था मक्खिल गोशाल। उनका नाम क्या था? मक्खिल गोशाल। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि बौद्ध जो एक तरीके से जो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध फिलॉसफी लिखी गई हैं, जो बौद्ध लिटरेचर लिखे गए हैं, तो बौद्ध के लिटरेचर से हमें यह ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के उदय से ही उसके पूर्व, महात्मा बुद्ध के उदय से पूर्व जो समाज में है ना, समाज में 6 बौद्धेतर आर्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। वो कौन कौन से थे? मैं नाम लिखता जाऊँगा, आप हम नोट करते चलिएगा। तो जो ये एक तरीके से 6 जो बौद्धेतर आचार्य थे, उनमें से जो पहला नाम है उनका नाम है निकंठनाथ पुत्त। उनका नाम क्या है? उनका नाम है निकंठनाथ पुत्त। ठीक है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह जैन आंदोलन के प्रवर्तक महावीर जी का ही नाम था। ठीक है, ये महावीर जी का दूसरा नाम था। और फिर दूसरे नंबर पे आते हैं 6 टोटल बौद्धेतर आचार्य थे, तो उनके नाम मैं बता रहा हूँ। जो दूसरे नंबर पे थे उनका नाम था पूरन कश्यप। उनका क्या नाम था? उनका नाम था पूरन कश्यप। ठीक है, ये क्या थे? ये अक्रियावादी थे और इनके अनुसार जो था वो अच्छे बुरे कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जो मैं इनके बारे में फ़िलॉसफी बता रहा हूँ आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि आगे चल के ना ये काम बहुत आएगा। ठीक है, चलिए। और जो तीसरे नंबर पे जो हैं किनका नाम है? तीसरे नंबर पे नाम है मक्खिल गोशाल का, जो इस क्वेश्चन में है। ठीक है, मक्खिल गोशाल जी का नाम आता है। मक्खिल गोशाल जी कौन थे? मक्खिल गोशाल जी ये पहले
जो महावीर जी जो थे उनके शिष्य थे, परंतु बाद में उनसे मतभेद होने के कारण इन्होंने महावीर जी का साथ छोड़ दिया तथा आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। ये जो आजीवक की बात हो रही है इसकी स्थापना की। आजीविकों ने यह प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है कुछ भी करने के लिए। तो 3 लोगों के बारे में हो गया। चौथे के बारे में नोट करिएगा नाम। इनका नाम है अजीत केस कम्बलिन। नाम बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। अजीत केस कम्बलिन। अजीत केस कम्बलिन। इनके बारे में क्या था? इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये उच्छेदवादी थे। ठीक है, इनका मत था कि मृत्यु होने के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, मृत्यु होने के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, इन्होंने कहा था। फिर 5वें जो लोग थे, 5वें जी का नाम था, उनका नाम था संजय वेल्टिथपुत। मैं नाम लिखे दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। संजय वेल्टिथपुत। ये जो थे, इनके बारे में ये कहा जाता है इन्होंने ना तो किसी मत को स्वीकार किया और ना ही किसी मत का एक तरीके से खंडन किया। तो ये बिल्कुल एक बीच का रास्ता अपनाने वाले में से एक थे। ठीक है, और जो 6वें नंबर पे आते हैं, 6वें नंबर उनका नाम है पकुद कच्चायन। ठीक है, यह एक भौतिकवादी या नित्यवादी थे। इन्होंने 7 तत्वों के बारे में बताया है। ये जो हैं, इन्होंने 7 तत्वों के बारे में बताया है और ये 7 के 7 तत्व पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। पहला तत्व है पृथ्वी, दूसरा तत्व है जल, तीसरा तत्व है अग्नि, चौथा तत्व है वायु, 5वां तत्व है सुख, 6वां तत्व है दुख और 7वां तत्व है आत्मा। इन्होंने इनको नित्य बताया है एक तरीके से। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है आजीवक धर्म संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो किन्होंने की थी? वो मक्खिल गोशाल जी ने की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है एवं कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता? तो यह किन्होंने बोला था? जो मैंने बताया था, जिनका बहुत बड़ा नाम था, अजीत केस कम्बलिन। इन्होंने ये बात कही थी। अगर पिछले क्वेश्चन में आप जाओगे, वीडियो को रोक के देखोगे, तो उसमें 6 के 6 लोगों के बारे में मैंने बताया। उनमें से एक नाम अजीत केस कम्बलिन जी का भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उनका नाम है मक्खिल गोशाल। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मक्खिल गोशाल। इनके बारे में वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो मक्खिल गोशाल जी जो हैं, यह महावीर प्रसाद जी के शिष्य थे, किंतु बाद में उनसे मतभेद होने के कारण उन्होंने महावीर स्वामी जी का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना करी। ठीक है, और आजीवक संप्रदाय जो है वह लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत क्या था? यह एक तरीके से भाग्यवाद को मानते थे, मतलब नियतिवाद को मानते थे, जिनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु ना भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उनके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आजीवक नियतिवादी थे, मतलब जो नियति में लिखा हुआ है वह हो के रहेगा, आप कुछ करो चाहे ना करो। बात समझ में आ गई? चलिए, इसका सही आंसर याद रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो मैंने बताया था, किन्होंने बताया था? आजीविकों ने ही बताया था कि जो नियति में लिखा हुआ है वही हो के रहेगा, उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता, मनुष्य कुछ भी करने में असमर्थ होता है। यह किसके विचार थे? आजीविकों के यह विचार थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, वो कौन थे? वो आजीवक थे। मैंने फिर से बताया, यह नियति के ऊपर जो भगवान करेगा, नियति में जो लिखा होगा वही होके रहेगा। यह किसका मत था? यह आजीवक के लोगों का मत था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रदाय गोसाल मस्करी पुत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आजीविक। कौन है? आजीविक। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो मस्करी पुत्र जो हैं, ये
मस्करी पुत्र जो हैं वो गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी। जो अभी तक आजीवक संप्रदाय के बारे में बताते आ रहे हैं, उन्होंने उसकी स्थापना किसने करी थी? इन्होंने ही की थी, गोशाल जी ने, जिनको एक तरीके से मस्करी पुत्र भी कहा जाता है या मक्खली पुत्र भी कहा जाता है। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। पूर्व में ये महावीर स्वामी के शिष्य थे, मैंने पहले भी बताया। इनकी शिक्षा का जो मूल आधार था ना, वो भाग्यवाद था, वो नियतिवाद था, मतलब नियति के ऊपर इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। ठीक है, उसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि एक वज्रयान संप्रदाय था जो बौद्ध धर्म से विभाजित संप्रदाय हुआ करता था। ठीक है, तो दोनों धर्म से जो एक तरीके से संप्रदाय अलग हुए थे। जैन धर्म से कौन अलग हुआ था? जैन धर्म से आजीवक संप्रदाय अलग हुआ था। और अगर पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म से कौन सा विभाजित हुआ था, तो बौद्ध धर्म से वज्रयान संप्रदाय विभाजित हुआ था। इसके जो सिद्धांत थे, इसके सिद्धांत क्या थे? इसके सिद्धांत थे मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह समाज नामक ग्रंथों में इनके पूरी की पूरी इनकी डिटेल मिलती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है 2 युग्म दिए गए हैं 3, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान से पढ़िएगा, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, जो गोशाल जी जो थे वो आजीवक संप्रदाय के थे, तो वो मुझे पता है। और जो अजीत केस कंबलिन हैं वो बौद्ध से रिलेटेड नहीं थे, तो तीसरा नहीं होगा। और जो पार्श्व जी जो थे वो निर्ग्रंथ से रिलेटेड थे, हाँ, तो ये बिल्कुल बात सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगर ये बोला जाए कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो मैंने बताया था, यह भौतिकवादी विचारधारा के आचार्य थे। किसके आचार्य थे? भौतिकवादी विचारधारा के आचार्य थे। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए। जैन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ध्यान रखना, जो 24वें थे वो महावीर स्वामी थे, और जो पार्श्वनाथ जी जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। इनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित हो चुकी है। ठीक है, इनके पिताजी जो थे उनका नाम था अश्वसेन, जो एक इक्ष्वाकु वंश के थे। कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे, और वह काशी नरेश भी थे। ठीक है, उसके बाद जो नाम एक आता है मक्खिल गोपाल जी का। मक्खिल गोपाल, इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, मैंने बताया है। इनकी शिक्षा का मूल आधार अक्रियावाद एवं नियतिवाद था, ये भी मैंने बताया। और जो अजीत केस कंबलिन जी जो हैं वो भौतिकवादी विचारधारा के आचार्य थे। तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं थे, ये जैनिज्म से रिलेटेड थे। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह सूक्त किसकी है? तो ऐसे कोई बात करता है ना, तो वह कौन है? वो चारवाक हैं। वो कौन है? वो चारवाक हैं। ठीक है, चारवाक के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। चारवाक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि चारवाक जी जो थे वो भारतीय दर्शन में नास्तिक संप्रदाय के एक तरीके से अनीश्वरवादी, प्रत्यक्षवादी या भौतिकवादी बोल सकते हैं, या सुखवादी दर्शन बोल सकते हैं। इन सब से ये रिलेट करते थे, ये भगवान को नहीं मानते थे। ठीक है, इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। जो चारवाक का जो दर्शन है ना, इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। चारवाक दर्शन जो होता है वो आत्मा के अस्तित्व तथा मोक्ष में विश्वास न करते हुए केवल भौतिक पदार्थ रूपी शरीर को ही परम सत्ता मानता है। तो जो चारवाक जी जो थे वो बिल्कुल ये कहते थे कि जो यहीं पर है वही सच है, भाग्य के मरने के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। तो इसलिए कहा जाता है कि ये भौतिक पदार्थ रूपी शरीर को ही परम सत्ता मानते थे। चारवाक के अनुसार जो था वो काम अर्थात इच्छाओं की तृप्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। मनुष्य के सारे कार्य जो होते हैं वो सुख की प्राप्ति के लिए होते हैं। चारवाक जी के अनुसार एक बात कही गई थी, जब तक जिए सुख से जिए। सुख के लिए ऋण लेकर भी घी पी लेना चाहिए, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं हो सकता। ये बोल रहे हैं कि अगर इस ज़िंदगी में रह रहे हो तो चाहे उधार मांग के ज़िंदगी जियो, लेकिन ज़िंदगी जो है वो अय्यासी से जियो। ठीक है, क्योंकि शरीर के नष्ट हो जाने के बाद पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये सब चीज़ें कौन बोल रहा है? ये सब चीज़ें जो बोल रहे हैं वो चारवाक जी ही बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, अधोलिखित में से
कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। तो मैंने बताया था चारवाक क्या धर्म को मानते थे, नहीं मानते थे। अर्थ को भी क्या मानते थे, नहीं मानते थे। मोक्ष की बात ये नहीं करते थे, ये भक्ति की भी बात नहीं करते थे। ये कहते थे जो कुछ है इसी यही शरीर को परम सत्ता मान लो, ठीक है, यही भौतिक सुख जो है यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है। तो कौन थे वो चारवाक जो हैं वो थे। वही तो बोलते थे, चारवाक जी तो बोलते थे बाकी सब बेकार है, जो यहाँ है वही सुख है, बाकी सब बेकार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता है। जैन आचार्यों को किन रूप में जाना जाता है। तो इनको तीर्थांकर के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो जैन धर्म है वह एक शब्द से निकल के बना है जिसका नाम है जिन। जैन धर्म जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मन के वेगों पर, मतलब मनोवेगों पर विजय प्राप्त करने वाला, मतलब मन पर विजय प्राप्त करने वाला। इसके लिए तीर्थांकर शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तीर्थांकर वह है जो संसार के महासमुंदर से पार उतरने के लिए घाटों का निर्माण करता है। ठीक है, पूज्य होने के कारण इन्हें अहर्त भी कहा जाता है, इन्हें अहर्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। जैन सिद्धांत के अंतर्गत काल को उत्सर्पणी तथा अवसर्पणी के अंतर्गत चक्रों की श्रृंखला में जो है इनको बांटा गया है। और क्या किया गया, और प्रत्येक चक्रीय कालों को पुनः 6 चक्रों में बांटा गया है। पुनः कितने चक्रों में बांटा गया है, 6 चक्रों में बांटा गया है। इनके अधीन टोटल कितने तीर्थांकर आते हैं, इनके अधीन कुल 24 तीर्थांकरों का जन्म होता है। इसी चक्र के अधीन जैन धर्म के संस्थापक जो प्रथम तीर्थांकर थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था ऋषभदेव, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था ऋषभदेव तथा जो अंतिम 24वें तीर्थांकर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था महावीर स्वामी। इनका जन्म होता है। और एक रचना है जिसका नाम है कल्पसूत्र, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कल्पसूत्र। ये कल्पसूत्र की जो रचना की थी वो की थी भद्रबाहु ने। तो भद्रबाहु द्वारा रचित जो कल्पसूत्र है इसमें जैन तीर्थांकरों का जीवन वृत्तांत प्राप्त होता है, मतलब उनके जीवन के बारे में कहाँ से हमें मिलता है, वो कल्पसूत्र से हमें पता चलता है। ठीक है, तो एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, देखिए टोटल जो 24 तीर्थांकर हैं और उनके एक तरीके से कॉग्निजेंस मतलब प्रतिमा जो लक्षण हैं, एक तरफ आप हेडिंग डालिएगा कॉपी पे तीर्थांकर, एक हेडिंग डालिएगा तीर्थांकर और दूसरी हेडिंग डालिएगा प्रतिमा लक्षण, और इंग्लिश वाले हेडिंग डालेंगे कॉग्निजेंस। ठीक है, ये दोनों हेडिंग डाल दी। तो एक तरफ मैं क्या करूँगा, मैं तीर्थांकर का नाम बोल दूंगा और उनके सामने जो है प्रतिमा लक्षण के बारे में मैं लिख दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप मैं तीर्थांकर का नाम बोल दूंगा और जो प्रतिमा लक्षण है वो आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो तीर्थांकर के नीचे पहले नंबर पे लिखिए जो पहले तीर्थांकर थे, जिन्हें बोला जाता है जिनका नाम था ऋषभदेव। तो ऋषभदेव के प्रतिमा लक्षण में लिखिएगा वृषभ। क्या लिखिएगा, वृषभ। ठीक है, दूसरे नंबर पे नोट डाउन करिएगा अजीतनाथ के प्रतिमा लक्षण में लिखिएगा हाथी। तीसरे नंबर पे लिखिएगा संभवनाथ, और संभवनाथ में लिखिएगा अश्व। उसके बाद चौथे नंबर पे लिखिए नाम लिखिए अभिनंदन, और अभिनंदन के सामने लिखिएगा बंदर। क्या लिखिएगा, बंदर। 4 हो गए। पांचवें नाम में लिखिएगा सुमतिनाथ, पांचवें नाम में सुमतिनाथ, और इसके सामने लिखिएगा क्रौच पक्षी। उसके बाद 6वें नंबर पे नाम लिखिएगा पदम प्रभु, या इनको पदमनाथ भी बोला जाता है। इनके सामने लिखिएगा कमल, और कमल का एक पर्यायवाची होता है पदम, तो दोनों नाम लिख लीजिएगा। 7वें नंबर पे लिखिएगा सुपार्श्वनाथ, और इनके सामने लिखिएगा स्वास्तिक। क्या लिखिएगा, स्वास्तिक। 8वें नंबर पे लिखिएगा चंद्र प्रभु, या इनको चंद्र प्रभा भी बोला जाता है। इनके सामने लिखिएगा अर्धचंद्र। ठीक, 8 तक हो गए। 9वें नंबर पे लिखिएगा पुष्पदत्त के सामने लिखिएगा मकर। 10वें नंबर पे लिखिएगा
शीतलनाथ और इनके सामने लिखिएगा श्रीवत्स। 11वें नंबर पे नोट डाउन करिएगा श्रेयांसनाथ और इसके सामने लिखिएगा खड या गैंडा, एक तरीके से लिखिएगा, ठीक है। 11वें के बाद 12वें नंबर पे लिखिएगा वासुपूज्य और उनके सामने लिखिएगा भैंसा। फिर 13वें नंबर पे नाम लिखिएगा 13वें नंबर पे नाम लिखिएगा विमलनाथ और उनके सामने लिखिएगा वराह। 14वें नंबर पे नाम लिखिए अनंतनाथ और इनके सामने लिखिएगा सेही, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बाज। ओके, 14वें के बाद 15वें का नाम लिखिएगा, 15वें में नाम लिखिएगा धर्मनाथ और धर्मनाथ के सामने लिखिएगा वस्तु। उसके बाद 16वें नंबर पे नाम लिखिएगा शांतिनाथ और इसके सामने लिखिएगा हिरण। फिर उसके बाद 17वें नंबर पे नाम लिखिएगा कुंभनाथ और कुंभनाथ के सामने लिखिएगा बकरा, बकरा या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो छाग, ठीक। 17 के बाद 18वें नंबर पे लिखिएगा अहरनाथ और अहरनाथ के सामने लिखिएगा मत्स्य, मत्स्य। इसके सामने ब्रैकेट में लिखिएगा नंदी व्रत, नंदी व्रत। 19वें नंबर पे नाम लिखिएगा मल्लीनाथ और मल्लीनाथ में लिखिएगा कलश, ब्रैकेट में लिखिएगा जल कलश। क्या लिखेंगे? जल कलश। 19 के बाद आप आइए 20वें नंबर पे। 20वें नंबर पे नाम लिखिएगा मुनि सुव्रत, इनके सामने लिखिएगा कूर्म। कूर्म किसे बोलते हैं? कूर्म बोलते हैं कछुआ को। फिर उसके बाद 20 के बाद 21वें नंबर पे लिखिएगा, 21वें नंबर पे लिखिएगा नमीनाथ और नमीनाथ के सामने लिखिएगा नीला कमल, नीला कमल। फिर उसके बाद 22 नंबर पे लिखिएगा नेमीनाथ, जिनको हम अरिष्ट नेमी भी बोलते हैं, इनके सामने लिखिएगा शंख। 23वें नंबर पे लिखिएगा पार्श्वनाथ और इनके सामने लिखिएगा सर्पफड़, सर्पफड़। और लास्ट अंतिम लिखिएगा 24वें नंबर पे महावीर स्वामी और इनके सामने लिखिएगा सिंह, इनके सामने क्या लिखिएगा? सिंह। ये सब मैंने जो 24 के नाम लिखवाए हैं ये पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिखवाया है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए। जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो महावीर स्वामी जी को ही माना जाता है। वो किनको माना जाता है? महावीर स्वामी जी को ही माना जाता है। यद्यपि जो जैन परंपरा के जो अंतिम तीर्थंकर 24वें जो हुए थे महावीर स्वामी जी, उनको जैन धर्म का संस्थापक ना मानकर पहले से चले आ रहे धर्म का सुधारक माना गया है। इनको संस्थापक नहीं माना गया है, इनको सुधारक माना गया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी नोट कर लीजिएगा। एक नाम है नाथ मुनि, जिनको हम रंगनाथाचार्य भी बोलते हैं। उन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करी थी। एवं उन्होंने और क्या किया था? एवं श्री रंगम मंदिर में अपना जीवन व्यतीत किया था उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने न्याय तत्व, नालियार प्रबंधनम तथा योग रहस्य नामक ग्रंथों की भी जो रचना है वो भी इन्होंने की थी। किन्होंने की थी? किनके बारे में बता रहा हूँ मैं? नाथ मुनि या रंगनाथाचार्य जी के बारे में बता रहा हूँ, जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करी थी। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या है? तीर्थंकर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है तीर्थंकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो मैंने बताया था जैन धर्म के संस्थापक कौन है? वो ऋषभदेव जी जो हैं। वो कौन है? ऋषभदेव जी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? इसमें से कौन जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो वो जो नाथ मुनि जो हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था। नाथ मुनि कौन थे? जिनको हम रंगनाथाचार्य भी बोलते हैं, जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करी। नाथ मुनि जी ने ना, आप नोट कर सकते हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करी थी। किसकी? वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करी थी। बाकी सब जो हैं वो जैन धर्म से के एक तरीके से तीर्थंकर हैं। चंद्रप्रभा, नेमी, संभव, सभी लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। तो हाँ, जो महावीर स्वामी जी थे वो 24वें थे, तो उनसे पहले 23 लोग एक तरीके से पूर्ववर्ती माने जा सकते हैं। फिर उसके बाद पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तो मैंने जो
24 लाइन से लिखवाए हैं, तो उसमें 23वें नंबर पे देखिएगा उनका नाम पार्श्वनाथ है, जो जिनके सामने लिखा हुआ है सर्पफल। तो ये भी जो कथन है ये सही है। फिर उसके बाद बोल रहा है महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभदेव जी थे। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ऋषभदेव जी जो हैं वो पहले नंबर के हैं, महावीर स्वामी जी 24वें नंबर के हैं, तो दोनों में कहाँ से रिलेशन हो जाएगा, है ना। तो तीसरा कथन गलत है। तो पहला और दूसरा केवल सही है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? इनमें से कौन सी चीज़ बोली जा रही है जो महावीर स्वामी जी के बारे में बिल्कुल सही है? तो 4 कथन दिए गए हैं, 4 कथन आप पढ़िए और फिर बताइए। एक एक करके मैं कथन पढ़ता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। पहला कथन बोल रहा है वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। नहीं, पहले तीर्थंकर वो नहीं थे। दूसरा कथन बोल रहा है वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए। 23वें नहीं थे भाई, 23वें कौन थे? 23वें पार्श्वनाथ जी थे, और जो 24वें थे वो महावीर स्वामी जी जो थे। ठीक है। तीसरा कथन बोल रहा है, पहला दूसरा गलत है, ध्यान रखिएगा। तीसरा कथन बोल रहा है वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो बिल्कुल कथन, ये वाला कथन जो है बिल्कुल सही है। और चौथा कथन बोला वे 24 तीर्थंकरों में से नहीं थे। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? जैन तीर्थंकरों के क्रम में जो अंतिम थे उनका नाम था महावीर। उनका नाम क्या था? महावीर स्वामी जी जो थे वो अंतिम थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सूची दे रखा है, पहला एक सूची दे रखा है, फिर दूसरा सूची दे रखा है, तो आपको मिलाना है। तो मैंने अभी 24 के 24 जो नाम लिखवाए थे, जो उनके कॉग्निशन थे, उनके सामने मैंने लिखवाए थे, तो आप उसको नोट डाउन जो किए होंगे फिर से देख के आप बता सकते हैं। पार्श्वनाथ जी जो थे वो सर्प से रिलेटेड होते हैं। आदिनाथ जी जो हैं वो वृषभ से रिलेटेड होते हैं। महावीर जी जो हैं वो सिंह से रिलेटेड होते हैं, उनका कॉग्निशन है। और जो शांतिनाथ है वो हिरण जी का कॉग्निशन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 31 24। 3 1 2 4, 3 तो एक ही में दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है फिर से सूची दे रखा है और मिलान ही करना होगा। हाँ, मिलान अभी से कर लीजिए, यहीं से कर लीजिए। ठीक है। जो पार्श्वनाथ जी जो थे वो तो मैंने बताया था, पार्श्वनाथ जी सर्प से रिलेटेड है, तो सी का 3 हो जाएगा। आदिनाथ जो है वो आदिनाथ वृषभ से रिलेटेड है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। और जो मल्लीनाथ जी जो हैं वो जल कलश से रिलेटेड है, और जो संभवनाथ जी हैं वो अश्व से, मतलब हॉर्स, घोड़े से रिलेटेड है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा 1 4 2 1 4 3 2, मतलब 14 32। 14 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 32 किस में? आप ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है सर्पफल निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? मतलब मैंने बताया था किनका लक्षण है, या पार्श्वनाथ जी का लक्षण है। किसका? पार्श्वनाथ जी का लक्षण है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तीर्थंकर दे रखे हैं और उनके सामने जन्म स्थान उनके दे रखे हैं। तो ऋषभनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो अयोध्या में हुआ था, तो ए का 4 हो गया। संभवनाथ जी जो थे उनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था, तो ये एक तरीके से 3 हो गया 2 का। फिर उसके बाद जो पद्मनाथ जी हैं उनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था, तो 2 नंबर आ गया। फिर पार्श्वनाथ जी जो हैं उनका जन्म काशी में हुआ, तो 1 हो गया। तो 4321 किस में है? यह है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए। देखिए ये जो सामने लिखे गए हैं ना, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं। ऋषभनाथ जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, यह जम्मू द्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी थे, ये राजा थे। ठीक है। और वृद्धावस्था में अपने पुत्र भरत को राज्य देकर यह तीर्थंकर हो गए थे, मतलब फिर सब कुछ राजपाट छोड़ दिया था अपने पुत्र को देकर, फिर उसके बाद यही तीर्थंकर बन गए थे। इनका जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ था। इसका वर्णन जो है वो ऋग्वेद
ऋग्वेद में सर्वप्रथम इनके नाम का वर्णन आता है। यजुर्वेद, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी इनके नाम को देखा जा सकता है। ठीक है, भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार भी बोला जाता है। जो विष्णु भगवान है उनका अवतार भी ऋषभनाथ जी को माना जाता है। द्वितीय तीर्थंकर जो अजीतनाथ हैं, अजीतनाथ, इसके बारे में और जान जाइए। जो अजीतनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, उनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था। और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? इनका जन्म भी अयोध्या में, जम्मू द्वीप में हुआ था, अयोध्या में ही हुआ था। ठीक है, दूसरा नाम आता है संभवनाथ। संभवनाथ जी के बारे में ये जान लीजिए कि जैन धर्म के ये तीसरे तीर्थंकर थे और इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? श्रावस्ती में हुआ था। पद्मनाथ जी के बारे में जान जाइए, ये जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था और मध्ययुगीन जैन ग्रंथों में कौशाम्बी को अलग तरीके से, एक तरीके से तीर्थकल्प कहा गया था। ठीक है, यह जो स्थान था वह बौद्ध धर्म का भी तीर्थ स्थान माना जाता है। कौन सा स्थान? कौशाम्बी। इनका संबंध जो है वो कौशाम्बी के प्रभासगिरी क्षेत्र से संबंधित है। और जो अंतिम इसमें दे रखा है पार्श्वनाथ जी जो हैं, इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये जान जाइए कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, एक तरीके से सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, वह पार्श्वनाथ जी ही थे। ये वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इनका विवाह जो हुआ था वो कुश स्थल देश की राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो जो कहा जाता है एक तरीके से जो महिला तीर्थंकर थी उनका नाम था मल्लीनाथ जी। ठीक है, तो इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जैन धर्म के जो श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार जो थे वो 19वें जो तीर्थंकर थे, 19वें तीर्थंकर, उनका नाम मल्लीनाथ था और ये मानते थे कि यह एक स्त्री थी। लेकिन उनसे श्वेतांबर संप्रदाय के अलग बाकी के जो शीर्ष तीर्थंकर थे वे सारे के सारे पुरुष थे। मतलब 24 हुए हैं, 24 में से एक महिला थी, बाकी 23 जो थे वो पुरुष थे। ये किनका मानना है? ये श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों का मानना है। फिर इसका दूसरा संप्रदाय था जिसका नाम था दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय के लोगों का मानना है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं। अतः जो मल्लीनाथ जी जो है ना, इन्होंने पुरुष माना है। इनका मानना था कि स्त्री तीर्थंकर तभी बन सकती है जब वह पुरुष रूप में जन्म ले। इस संबंध में स्पष्ट जानकारी का हमें अभाव मिलता है, कुछ ज़्यादा फैक्ट हमें पता चलता नहीं है। लेकिन 22वें तीर्थंकर जो हैं, 22वें तीर्थंकर जिनका नाम मैंने बताया था, क्या नाम बताया था? जिनका नाम मैंने अरिष्टनेमी बताया था, अरिष्टनेमी या नेमीनाथ, इनका जो संबंध बताया जाता है वह वासुदेव जो श्री कृष्ण जी हैं इनके समकालीन इनका ये जो लास्ट में दिया गया अरिष्टनेमी, ये 22वें तीर्थंकर थे और इनको श्री वासुदेव श्री कृष्ण जी का समकालीन माना जाता है। ठीक है, और महाभारत में इन्हें वासुदेव कृष्ण जी का चचेरा भाई भी बताया गया है। तो आप जब भी महाभारत देखोगे ना तो ध्यान से अब की बार देखिएगा और उनमें जो एक नाम आएगा अरिष्टनेमी जी का, वो यह माना जाता है, वह जो माने जाते हैं वह एक तरीके से 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं। किनके? जैन धर्म के। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर है मल्लीनाथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो अभी इतनी ढेर सारी बातें हुई थी, किसके बारे में? अरिष्टनेमी जी के बारे में। ठीक है, इनको एक तरीके से श्री कृष्ण जी का चचेरा भाई भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो मैंने बताया था यह किससे संबंधित थे, यह कृष्ण जी से संबंधित थे। ठीक है, ये जो नाम है ना नेमिनाथ, नेमिनाथ को ही क्या बोलते हैं? नेमिनाथ जी का ही एक और नाम था जिसका नाम था अरिष्टनेमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो जो मेनली जो तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जी जो थे वह किससे संबंधित थे? वह वाराणसी से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? वाराणसी से रिलेटेड थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान जाइए। पार्श्वनाथ जी का जो जन्म हुआ था, ये पार्श्वनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी काशी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अश्वसेन था और ये काशी के राजा थे। कौन? जो इनके पिताजी थे। और माता का नाम इनका क्या था? इनकी माता जी का नाम वामा था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके वैराग्य धारण कर लिया था। फिर एक पर्वत है जिसका नाम है सम्मेद, जिसका नाम है सम्मेद शिखर, जिसका नाम क्या है? सम्मेद शिखर। और एक तरीके से इसको पारसनाथ पर्वत भी बोला जाता है।
उस पर जाके इन्होंने लगभग 84 दिन तक घोर तपस्या करते रहे ये। इसके पश्चात इन्होंने क्या किया, इसके पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा वे निर्ग्रंथ, एक तरीके से कहा जाता है कि सांसारिक बंधनों से मुक्ति होने के लिए कहलाए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनके अनुयायियों को निर्ग्रंथी कहा जाने लगा। फिर पार्श्वनाथ जी जो थे वो 70 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार इन्होंने किया और अंततः क्या हुआ, अंततः 100 वर्ष की आयु में उसी शिखर पर्वत पर, कौन से, जो सम्मेद शिखर पर्वत था, सम्मेद शिखर पर्वत पर ही इनकी मृत्यु हो गई, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ जी ने 4 संघों की स्थापना करी थी। जो पार्श्वनाथ जी जो थे उन्होंने 4 संघों की स्थापना करी थी, वह जिनमें से आर्यदत्त को भिक्षु संघ तथा पुष्पचूला को भिक्षुड़ी संघ का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। और पार्श्वनाथ जी के बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और यह है कि पार्श्वनाथ जी की जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को किस नाम से जाना जाता है, उनकी दी हुई शिक्षाओं को चातुर्याम या चतुर्व्रत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, चतुर्व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के जो लोग होते थे वो पंच महाव्रतों में से जो प्रथम 4 जो सिद्धांत दिए थे ना, वो पार्श्वनाथ जी की ही देन है। और जो जैसे जैन धर्म के जो एक तरीके से 5 महाव्रत माने जाते हैं, कितने 5 महाव्रत माने जाते हैं, जिनमें से जो 4 महाव्रत है ना वो पार्श्वनाथ जी की देन है। और जो लास्ट वाला है वो किसकी देन है, वो महावीर स्वामी जी की देन है। और अगर आप पूछेंगे कि ये 5 के 5 जो पंच महाव्रत हैं उनके नाम क्या हैं, तो आप उनके नाम नोट कर सकते हैं। जो पहला पंच महाव्रत है उसका नाम है अहिंसा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अहिंसा। और जो दूसरा एक तरीके से पंच महाव्रत है उसका नाम है सत्य। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, तीसरा क्या है, अस्तेय, चौथा क्या है, अपरिग्रह, अपरिग्रह। फिर उसके बाद जो 5वां है, 5वें का नाम क्या है, ब्रह्मचर्य। तो जो शुरुआत के 4 नाम हैं वो पार्श्वनाथ जी ने दिए और जो 5वां नाम है वो महावीर स्वामी जी ने दिया था। ठीक है। आज थोड़ी सी क्लास फिलोसफिकल होगी क्योंकि एक तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो फिलोसफिकल ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो वह कौन सा क्षेत्र था, तो मैंने बोला था कौन सा था, सम्मेद शिखर था, जहाँ पर इनको पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी और क्या हुआ था, और इनको निर्वाण की भी प्राप्ति हुई थी यहाँ से। ठीक है। मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सम्मेद शिखर पर ही हुई थी। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था। तो निर्ग्रंथ जो कहा जाता था वो जैन धर्म मानने वाले लोगों को कहा जाता था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप में जानी जाती हैं। संग्रहित रूप में इन्हें किस नाम से जाना जाता है, किसकी, पार्श्वनाथ जी की शिक्षा को। तो मैंने बताया था 4 सिद्धांत इन्होंने दिए थे, तो इनको किस नाम से जाना जाता है, चातुर्याम नाम से जाना जाता है। ठीक है। इन्हें चातुर्याम के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से एक तरफ तीर्थंकर दे रखा है और दूसरी तरफ निर्वाण स्थल दे रखा है। ठीक है। तो आप मैच कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो ऋषभनाथ जी हैं इनका जो निर्वाण स्थल था वो अष्टापद था, बिल्कुल सही बात है। जो नेमिनाथ हैं उनका स्थल क्या था, उनका स्थल था ऊर्जयंत। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो चौथा नाम है महावीर, इनका निर्वाण स्थल क्या था, पावापुरी, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो सम्मेद शिखर पर है ना, सम्मेद शिखर पर पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति, मतलब एक तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी, वो निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो ये वासुपूज्य जी नहीं है। यहाँ पे इनका नाम क्या लिखेंगे, सम्मेद शिखर पर किसका, पार्श्वनाथ जी का। तो याद रखेंगे आप। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। ठीक है, चलिए। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर जानना चाहते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सम्मेद शिखर जो है वो जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह कहाँ पर स्थित है, यह झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए यह एक तरीके से सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। एक तरीके से ये जो सम्मेद शिखर है यह सिद्ध क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। ठीक, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। वर्धमान महावीर जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था कुंडग्राम में।
कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। इनके बारे में महत्वपूर्ण कुछ तथ्य और जान जाइए। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो महावीर जी जो हैं, महावीर स्वामी जी जो हैं, इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, क्षत्रिय कुल के एक प्रधान थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के यहाँ लगभग 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम का आधुनिक नाम जो है, अभी का जो नाम है उसका नाम है वासुकुंड। अभी उसका क्या नाम है? उसका नाम है वासुकुंड। पहले क्या नाम होता था? पहला नाम होता था कुंडग्राम। उनकी जो माता का नाम है, उनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, और ये त्रिशला जी जो थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी? यह वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक, एक राजा थे चेटक, उनकी बहन थी एक तरीके से। इस प्रकार मातृपक्ष की तरफ से वह राजा बिंबिसार का आपने नाम सुना होगा ना? राजा बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। अजातशत्रु बहुत फेमस नाम है, अजातशत्रु, बिंबिसार, इन सब से रिलेटेड थे। किससे? माता पक्ष से। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण तथ्य? और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अजातशत्रु के समय ही यह माना जाता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, उनका नाम महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी जी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लगभग 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी। और कठोर तपस्या के बाद महावीर को एक जगह है जिसका नाम है जरंभिक ग्राम के समीप एक नदी है जिसका नाम है रिजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष है, एक वृक्ष आता है किसका? साल का। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, जिन जिसे विजेता कहते हैं, आहर्त तथा निग्रंथ कहलाए। निग्रंथ होने के कारण इनका एक नाम निगंठनापुत्र भी होता है। नाम नोट कर लीजिएगा, निगंठनाथ पुत्र इनका एक और नाम था। ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई थी वह कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में लगभग 72 वर्ष की उम्र में 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कुंडग्राम का, जहाँ महावीर जी का जन्म हुआ था, उसका आधुनिक नाम क्या है? तो मैंने बताया था उसका आधुनिक नाम क्या है। उसका आधुनिक नाम है बासुकुंड उसका आधुनिक नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? तो इसका सही आंसर क्या है? जो किस राजवंशीय घराने में ये पैदा हुए थे? या क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो मैंने बताया था कौन सी नदी के तट पर प्राप्त हुआ? या रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो मैंने बताया था इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है महावीर जी की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? तो किनके जैन प्रमुख बनने का वर्णन है? सुधर्मा जी की प्रमुख बनने का वर्णन किया गया है। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें एक तरीके से 11 जो हैं वो प्रमुख अनुयायी इसमें शामिल थे। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें गणधर कहा जाता था। इन्हें एक तरीके से गणधर भी कहा जाता था। इन्हें अलग अलग समूहों का अध्यक्ष बनाया गया। और महावीर जी की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर जो थे वो कौन बचा था? वो सुधर्मन ही बचा था। कौन बचे थे? सुधर्मन जीवित बचा, जो जैन संघ का उनके बाद प्रथम अध्यक्ष बना। फिर उसके बाद भद्रबाहु जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है जैन कल्पसूत्र। से पता चलता है कि महावीर के 20 वर्षों बाद सुधर्म की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद जम्बू 44 वर्षों तक, जम्बू नाम का एक जो शासक था वह 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अंतिम नंद के राजा थे। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जो हैं
भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष बने थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है आपको। पहला कथन है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। नहीं, पुत्री नहीं थी, ये बहन थी। तो ये कथन क्या हो जाएगा? ये कथन हो जाएगा गलत। दूसरा कथन बोल रहा है कि गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तो ये भी जो कथन है ये भी गलत है। फिर उसके बाद जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 सही। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। जबकि जो 24वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था महावीर स्वामी, उनका जन्म हुआ था लगभग 1599 ईस्वी में। या इनका जन्म जो हुआ था महावीर स्वामी जी का, वो वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। ये पुत्री नहीं थी इनकी। उसके बाद जो तीसरा दे रखा है, ये जो दूसरा दे रखा है गौतम बुद्ध जी के बारे में जान लीजिए। गौतम बुद्ध जी का जन्म लगभग 1563 ईस्वा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो शाक्य कुल में जन्म लिया था इन्होंने। इनकी माता जी जो थी वो महामाया इनकी माता का नाम था, जो कौन थी? जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। और ये जो इसमें दे रखा है ना कौशल राजवंश गणराज्य की ये राजकुमारी नहीं थी, ये कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है। और जो कोलीय है वो नेपाल में है, जबकि जो कौशल है वो उत्तर प्रदेश के अवध का क्षेत्र था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो मैंने बताया था इसके सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जैन धर्म ने किया था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है जैन धर्म का आधारभूत जो बिंदु है वह कौन है? जो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है उसका नाम है अहिंसा। उसका नाम क्या है? अहिंसा। मैंने पहले भी बताया था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो जैन धर्म जी के आधार बिंदु थे उसका नाम तो अहिंसा था। इन्होंने टोटल 5 महाव्रतों के बारे में बताया है। उसके बारे में आप नाम नोट कर लीजिए, मैं बोलता चला जा रहा हूँ। पहला नाम नोट करिएगा, सत्य व अमृषा। सत्य व अमृषा, इसमें लिखिएगा सत्य, मैं लिखे देता हूँ, सत्य व अमृषा में लिखिएगा। इसमें सदा सत्य एवं मधुर बोलने की बात कही गई थी। फिर दूसरा जो एक तरीके से महाव्रत था उसका नाम था अहिंसा। उसका नाम क्या था? उसका नाम था अहिंसा। अहिंसा में लिखिएगा सभी प्रकार की मानसिक, वाचिक एवं कायिक हिंसा से बचने की बात कही गई है इसमें। यह जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। क्या? अहिंसा। तीसरे नंबर पे नोट करिएगा अपरिग्रह। तीसरे नंबर पे अपरिग्रह। अपरिग्रह में क्या होता है? अपरिग्रह, इसमें सब प्रकार के संपत्ति अर्जन से भिक्षुओं को बचने की बात कही गई है। ठीक है। फिर उसके बाद चौथे पे पॉइंट नोट करिएगा अस्तेय। चौथे पे पॉइंट नोट करिएगा अस्तेय। अस्तेय में इसमें अनुमति के बिना किसी दूसरे की संपत्ति ग्रहण करने से बचने की बात कही गई है। और जो पांचवा जो बिंदु है, पांचवा बिंदु कौन सा है? पांचवा बिंदु है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या कहा गया है? इसमें भिक्षुओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात कही गई है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लीजिए। इस प्रकार जो जैन साधुओं का जीवन जो था वो 5 प्रतिज्ञाओं से अनुशासित होता था। इससे पता चलता है कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में से महावीर जी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। मैंने पहले ही बताया था 4 जो व्रत हैं वो पार्श्वनाथ जी ने बताया था और 5वां जो है वो महावीर जी ने जोड़ा था। ठीक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और क्या है? इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अहिंसा जो है जैन धर्म का केंद्रीय महत्व रखता था। जैन धर्म के जो प्रवर्तक होते थे एवं इनके जो वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी जी, इन्होंने अहिंसा पर बल देते हुए जियो और जीने दो को बात कही। क्या इन्होंने बात कही? जियो और जीने दो, इन्होंने ये बात कही। अहिंसा को अधिक महत्व देने के कारण जैन धर्म विश्व के विनाशकारी प्रलय के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता तथा संपूर्ण जगत को नित्य व चेतन मानता है। फिर उसके बाद क्या है? नित्यवाद एवं सर्वचेतनवाद की धारणा के कारण जैन धर्म का मानना है कि सृष्टि की जो रचना है एवं जो उसका पालन पोषण है वह एक सार्वभौमिक विधान से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद जो एक सिद्धांत आता है जिसका नाम है अणुव्रत सिद्धांत। तो अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो किया है वह किन्होंने किया है? वो जैन धर्म ने किया है, जैन धर्म द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद जो इनके 5 महाव्रत थे मैंने उनका नाम बताया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को गृहस्थों के लिए सरल ढंग से पालन करने का विधान जो है वो इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसी कारण गृहस्थ जीवन के संबंध में इन्हें अणुव्रत कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? अणुव्रत कहा गया। ठीक है। इनमें कठोरता तथा अतिवादिता का अभाव है।
ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? या किससे संबंधित है? या संबंधित है जैन धर्म से। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो जैन धर्म में वस्तुतः तीन रत्न के नाम, तीन रत्न बताए गए हैं। तीन रत्न कौन से हैं आप नोट कर सकते हैं। पहला रत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, फिर दूसरा है सम्यक ज्ञान, और फिर तीसरा है सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। ये जो तीनों हैं इनको क्या बताया गया? इनको मोक्ष का मार्ग बताया गया है। और जो ये पहला नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था। सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? सच्ची आस्था। और जो सम्यक ज्ञान है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है सटीक ज्ञान। और जो सम्यक चरित्र है, सम्यक चरित्र का अर्थ है सटीक क्रिया। जो भी, मतलब इसका मतलब ये है जो भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है और कार्य रूप में परिणत करना, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। हालांकि जो त्रिरत्न की धारणा है वो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनसे भी हमें ये जो त्रिरत्न है इनके बारे में देखने को मिलता है, उनकी धारणा में भी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जैनिज्म। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोले निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें क्या पूर्ण ज्ञान शामिल है, ध्यान शामिल है, कर्म शामिल है, मुक्ति नहीं शामिल है। ठीक है, इनमें से मुक्ति शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? इनका जो पालन पोषण है वह सार्वभौमिक विधान से हुआ है। कहाँ से? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? जियो और जीने दो यह किसने कहा था? तो मैंने बताया था अहिंसा से रिलेटेड कौन थे जैन धर्म में? महावीर स्वामी जी जो थे, महावीर स्वामी जी ने ही बोला था जियो और जीने दो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो मैंने बताया था कौन है जो विश्वास नहीं करता है? वो जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है? प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? मैंने बताया था 5 प्रतिज्ञा थी, जिनमें से जो 4 प्रतिज्ञा थी वो पार्श्वनाथ जी ने दी थी, और जो 5वीं प्रतिज्ञा थी ब्रह्मचर्य की वह किन्होंने बताया था? वह महावीर स्वामी जी ने बताया था। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से भी इसको शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।